इस वाली वीडियो में जो कि आपको दिख रहा होगा 18D, हालांकि ये इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ से, पर इसे करने के बाद मैं आईएससी के पॉइंट ऑफ से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आईएससी के ये क्वेश्चंस करने के बाद सीबीएसई की 13.2 एक्सरसाइज के डाउट बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो पेपर में हिट लिस्टेड होती हैं। डन। तो प्लीज ध्यान से समझते चलना, सुनते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 फिर 9 सीक्वेंस में चलता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पहले, ठीक है। 6 भी उससे पहले, 6 का फोर्थ पार्ट, सभी ध्यान दीजिएगा। 6 के फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, 6 में अच्छा ये रहा। दीदी इसमें क्या दिक्कत आई है, आंसर नहीं आया क्या? एक बार सभी देख लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं किसी के गले से आवाज ना आ जाए किसी भी तरीके की। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दे रखा है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दे रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 2/3। और क्वेश्चन में उसके बाद उसने पूछा है सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ, दीदी के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट बताना, तो मैं उसी पे डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। क्लियर? उसने पहले ही कह दिया कि बी डज नॉट अकर, डिटरमाइन वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि मैं पहले तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट लिखता और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिखता। तो मैं इसी को ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये कह रहा है डिटरमाइन वेदर ए एंड बी, ये चेक करना है या गिवन है? चेक करना है। तो यानी कि पहले तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लेके चलो। क्लियर है? बोलो हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या मुझे ये सारी चीजें नहीं पता? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे इसी से ही अकेले से, ए नॉट से ए निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से क्या रहेगा? करा भी था, ये नहीं करा? तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय 3। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आराम से देखिएगा, घूमा हुआ है क्योंकि एकदम से हर एक चीज नहीं आ रही। ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 2/3 माइनस 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन निकाला तो ये 3 बन जा, 3 माइनस 1 2/3, 4 दूनी 8, क्या हुआ? क्लियर है? बताइए क्या करा है? 3 चौक 12, तो 5/8, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? 5/8/3, यानी कि 5/24। अब सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई? 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गई? 5/24, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 5/8। क्लियर है? बोलो हाँ। तो 24 4 4 6 माइनस 5 24 अपॉन 3/8, 8 3 24, तो 1/9 आया है। क्लियर है? बोलो हाँ। कोई स्टेप जो आपको समझ नहीं आया है? एलसीएम ले लिया, 3 1 जा 3 माइनस 1 2, नहीं आया क्या ये भी? आप कह रहे हो मैं आगे बढ़ जाता हूं, मुझे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब,
जो लास्ट क्लास नहीं आया था उसने अपना कंटेंट देख लिया था, नहीं देखा था जो कराया था मैंने? क्वेश्चन में बोला गया है 3 बॉल ड्रॉ करनी है, 2 वाइट होनी चाहिए और 1 ब्लू। उसने ये तो बताया नहीं कौन से बैग में से। तो पहले बैग कितने दिए ये समझ लेते हैं कि हमारे सामने 3 बैग दिए हैं, ए बैग, बी बैग, सी बैग। ठीक है, तो बैग ए, कार्तिक अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे पहुंचा और बराबर वाले को दरपेश। बैग सी डन। तो बैग ए में कितनी बॉल गई है? 4 वाइट, ए में 4 वाइट है। और मैंने क्या बोला इससे पहले? अभी नहीं, उससे और पहले कुछ बोला था मैंने। 3 वाइट और 6 ब्लू बॉल्स। 1 बॉल इज फ्रॉम ईच अर्न, हर एक में से आनी चाहिए बॉल, ये बोल दिया उसने। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात की जाए तो 2 तो आपको व्हाइट चाहिए, 1 रेड। अब सुनो, रिक्वायर्ड प्रॉप डाल दिया हेडिंग। तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने कहा बेटा 2 व्हाइट 1 ब्लू निकालो, तो क्या क्या साइंस निकलना है? 2 व्हाइट 1 ब्लू। तो वेट, समझना, मैंने लिखने के तरीके से समझना। अभी मेन चीज लिखी नहीं है, वो अभी लिखूंगा। सुनो, जरूरी है कि मैं व्हाइट पहले में से निकालूं दूसरे में से निकालूं? पहले समझते हैं। उसने क्वेश्चन बोल दिया 2 व्हाइट आनी चाहिए और 1 ब्लू। तो मैंने व्हाइट पहले बैग में से निकाल दी, दूसरे बैग में से निकाल दी। ये समझ पा रहे हो? बी लिखने से मतलब क्या है? दूसरे बैग में से और तीसरे बैग में से। अब मुझे ब्लू निकालनी पड़ेगी, ये क्लियर है? फिर वेट, हो सकता है मैं ब्लू पहले बैग में से निकालता, तो व्हाइट दूसरे बैग में से, व्हाइट तीसरे बैग में से। हो सकता था ब्लू में सेकंड बैग से निकालता, तो व्हाइट पहले बैग से और तीसरे बैग से। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्चुअली इसे डिवाइड में लिख सकते हो ऐसे करके, पर ये समझाने के लिए लिखा है बस मैंने, क्योंकि मैं सीधा फिर प्रोबेबिलिटी लिखता। पहले बैग से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग में से, पहले बैग से व्हाइट बॉल निकाली, दूसरे बैग से व्हाइट बॉल निकाली। ठीक है, पता सबने कह दिया, मैंने लिख दिया। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। कोई बात नहीं, सो के दूसरे में, तीसरे में ब्लू निकालना प्लस। अब पहले में ब्लू निकाली मैंने, दूसरे में व्हाइट, तीसरे में व्हाइट, फिर पहले में व्हाइट, दूसरे में ब्लू और तीसरे में व्हाइट। एलसीएम सेम है, 9 इंटू 7 इंटू 9। कैलकुलेटर अलाउ है आपको, तो आप आराम से इंटू कर लेना। 16 इंटू 6 जो भी आ रहा है, 5 चौक 20 थे 60, एक तरह से हो गया, 4 12 3 24। कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी, जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन तो बिगड़ेगा ही। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन अपने आप में एक सेंस है। प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब कर रही है बस इसलिए कि आप उसको आराम से करके देखना नहीं चाह रहे। एक बार कर लेंगे खुद से तो ज़्यादा बेटर है। ये सारी एक्सरसाइज मैं उनको सीबीएसई वालों को शेयर कर दूंगा अगर आपको लगे तो। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नंबर मत देखो, आपकी 12th के बाद जितने भी एंट्रेंस देने वाले हैं आप सभी, एंट्रेंस मतलब किसी भी हद तक किसी भी लेवल पे, जब सब जगह प्रोबेबिलिटी है, सब जगह प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी नंबर वेटेज तो देखो ही। मतलब कोई भी एंट्रेंस बिना प्रोबेबिलिटी के है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इतना बड़ा चैप्टर है अपने आप में। और प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स और मैथ के बाद आती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का असली मतलब होता है चांसेस बताना, संभावनाएं बताना किसी चीज की। और किसी भी चीज की संभावनाएं पता होंगी तभी वो बंदा कैलकुलेशन कर पाएगा, गणना कर पाएगा। जैसे मैंने कहा यार अगले साल मुझे ऐसा लग रहा है, संभावनाएं ऐसी हैं, अगर मैंने सही नहीं पढ़ाया तो बच्चे कम आएंगे, तो ये संभावनाएं बता दी। तो मैंने उस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तो मैंने क्या करा, अब आज के अकॉर्डिंग मैंने कुछ डिसीजन लिए। चाहे तुड़ाई करूंगा, रिजल्ट बनाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को लगातार कॉल करूंगा,
ये मैंने यहाँ पे क्या करा, डिसीजन लिए। ये कंपनीज करती हैं, और कंपनीज क्या करनी है एट द एंड, स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी निकाली, स्टैटिस्टिक्स को पूरा करने के लिए मैथमेटिक्स लगाई। समझ गए? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक वैल्यूएबल पॉइंट है हर एक चीज का। पर क्या है कि हमारे को प्रोबेबिलिटी भी बॉल्स के साथ, कॉइन्स के साथ, डाइस के साथ, कार्ड्स के साथ, और जो मैंने बताया था बंदे बंदियों के साथ, अल्फाबेट्स और डिजिट्स, इनके अलावा कुछ नया नहीं उड़ता हुआ आएगा। बस आपको इनकी पकड़ होनी चाहिए, जो कि मैंने शुरू की 3 क्लास में पहले इन्हीं की पकड़ बनाई है कि कैसे आपको प्रोबेबिलिटी का सेंस निकालना है। ठीक है? मार्क्स अगर बात करी जाए तो 10 नंबर की वेटेज आप कह सकते हैं 12th लेवल पे एज कम्पेयर टू सभी चैप्टर्स के। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2 बैग्स। ओके, तो सीधी कहानी है, 2 बैग बना लो जिससे मेरे को क्वेश्चन द्वारा पढ़ना ना पड़े। सही बात है। बैग ए, बैग बी, तो 2 बैग को नाम तो उसने दिया नहीं है, तो मैंने 2 नाम अपने आप ही दे दिए। वेट, पहले बैग को के अंदर 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, फिर दूसरे बैग में 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 व्हाइट बॉल्स हैं। अ डाइस कास्ट 1 और 3, तो टेकन फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी इसको कब सिलेक्ट किया गया 1 और 3 पर, तो यानी इसको कब सिलेक्ट किया गया होगा 2, 4, 5 और 6 पर। तो यानी कि इवन जो है ना, इवन सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट तो है बैग ए, पर कब, इफ डाइस शो 1 और 3, और E2 यानी सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड बी, इफ डाइस शो 2, 3, 2, 4, 5, 6। ए डिनोट कर रहा है किसको, क्वेश्चन में कौन सी बॉल ड्रॉ की गई है, ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सीखा था, पहले बता देता, मैंने डी एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है। 22 थ्योरम में बैक की पूछ लेता था, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बॉल की पूछ रहा है। तो ब्लैक बॉल निकालना है, तो इसका मतलब क्या सेंस निकला कि मुझे बस वही वाला केस निकली, नीचे वाला केस लिखना है टोटल प्रोबेबिलिटी के रूप में, यानी क्वेश्चन के रूप में बोला रहा है तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और मैं अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं ब्लैक बॉल निकालो, तो आप मेरे से उल्टा 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो यानी अब पहले बैग में से, तो पहला बैग कह रहा है सुन मैं 1/2 नहीं, इस बार क्योंकि मैं भी डिपेंड हूं किसी और चीज पे। तो यानी क्या हुआ इस बार कि इवन की जो प्रोबेबिलिटी आप 1/2 ले लेते, वो इस बार क्या लेके चलनी पड़ेगी 2/6, और क्योंकि वो भी डिपेंड है किसी चीज पर, कि पहला बैग कब सिलेक्ट किया जाएगा जब 3 और 1 आएगा। और 1 मिनट, A/E1 A/E2, A/E1 A/E2 का मतलब क्या हो गया, ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, जो कि 3/7 होगी, जो सबको आता है 4/7। क्लियर है? अब हमें पता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल समय ब्लैक ही तो निकालो, पहले बैग सिलेक्ट करा, ब्लैक सिलेक्ट करके ब्लैक बॉल निकाली, फिर बैग सेकंड सिलेक्ट करा, फिर ब्लैक बॉल निकाली। क्लियर है? बोलो हाँ। एलसीएम सेम है, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 24 22/6 × 7, तो 11/7 × 21। क्लियर है? बोलो हाँ। क्या हो गया से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए तो 8 हो गया, 9 हो गया इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, वाह मेरी जान, लगातार 15, 16, 17, 18, 19 देखना भी ना पड़ा है मुझे तो। अब कोई बात नहीं भाई, सबका अपना अपना डाउट, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए जरा, कॉइन की खेल खेलना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of drawing 1 rupee coin from a purse with 2 compartments, one of which contain 350 paise coins, 2 1 rupee coins and other contains a weight। हमने मान लिए 2 पर्स हैं ये, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। डन। तो क्वेश्चन में पहले में क्या बोला गया, अरे छोड़ना, बात एक ही है, वो पर्स के अंदर 2 पोर्शन है। डन। 1 rupee coin from a purse with 2 compartments, प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 रुपी कॉइन की, वन ऑफ विच कंटेन्स 350 पैसे, 3 50 पैसे के हैं और 2 1 रुपीज के हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। 1 शुट के पीछे वाली चेयर पे पहुंच, हिमांशु के बराबर में इधर, और 2 1 रुपीज कॉइन, 2 1 रुपीज के कॉइन है ये, सॉरी अलग हो गया, 2 50 पैसे के हैं, 3 1 रुपीज के हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वही है। अब जब पर्स में हाथ डाला तो 2 डिपार्टमेंट थे उसके सामने, और दोनों कंपार्टमेंट में जब पहले कंपार्टमेंट में हाथ डालेगी बंदी
तो पहले कंपार्टमेंट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो सीधा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दो अगर आपको हो तो, थ्योरी ना लिखते हुए। तो पहले इसको सिलेक्ट किया उसने, तो उसमें से 1 रुपये का कॉइन चाहिए उसे, बस समझ गए। एक बंदी ने पर्स खोला, अच्छा 1 रुपए का कॉइन, हो सकता है वो दूसरी तरफ चैन खोल के उसी पर्स में से, अच्छा इसमें से निकाल दो 1 रुपये, उसे तो 1 रुपए का कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम एट द एंड। तो पहले वाले पोर्शन में से प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/5, और जो है वो दूसरी वाली चैन में से निकालती दो 3/5। कैलकुलेशन में क्या आ गया 2 + 3/10, आंसर हो गया 5/10, आंसर आ गया 1/2। चेक करते जाना, मैं भरोसा नहीं कर रहा मेरे अपने आंसर पे। नेक्स्ट समझ आ गया, बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 जिसका डाउट है हैंड रेज करो फटाफट। ठीक है, इधर देखिए, बुज्जू बुज्जू बुज्जू। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। अ बैग कंटेन्स 4 येलो 5 रेड बॉल्स, तुरंत बॉक्स बनाओ 4 येलो 5 रेड। इसको करने से क्या है ना, क्वेश्चन हमें बार बार नहीं पढ़ना, ठीक है। टीचर को कुछ ना फर्क पड़ना कि क्या बना रहे हो। 6 येलो 3 रेड। A ball is drawn from the first bag without seeing and color is put into the second bag. Find the probability that now a ball is drawn from the second bag and it is of yellow color. नहीं आएगा समझ? मतलब बहुत इजी है, तुम्हें क्वेश्चन समझना नहीं आया, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो, मैं समझाऊंगा फिर से एक बार, ध्यान से पढ़ना उस वाली लाइन को। बंदे ने क्या करा, एक बॉल निकाली पहले बैग में से, क्या तुम्हें पता है कौन सी बॉल निकाली अभी? तो वेट, उसके बाद उसने क्या करा, दूसरे बैग में डाल दी। तो पहली बॉल को ट्रांसफर करने के कितने केस हैं? केस, बॉल एक ही डाल रहा हूं, अरे यार एक बॉल निकाल के यहां से यहां डाली, 1 बॉल इस ट्रांसफर करी है मैंने, वो कौन सी करी है ये आपको पता है क्या? तो कितने केस बने? 2। कौन सी ट्रांसफर कर सकता हूं? तो यानी E1 और E2 हो गए, यानी या तो येलो बॉल ट्रांसफर कर सकता हूं, येलो बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग A टू बैग B, नहीं आया समझ? और फिर या कर सकता हूं रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड बैग A टू बैग B, ये क्लियर है? सेम लैंग्वेज को बोला गया है, आपको येलो बॉल ड्रॉन करनी है, येलो बॉल इज ड्रॉन कहां से? फ्रॉम बैग 2 से, क्लियर है? बोलो हाँ। वही लैंग्वेज लिखी है बस मैंने। अब सुनो, ये लैंग्वेज इसलिए लिखी है कि प्रेजेंटेशन मैटर कर रही है। अभी 2 मिनट बाहर में गया क्वेश्चन, मैं आराम से सिर्फ कृष भंडारी भैया से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर सिर्फ कृष भंडारी भैया देंगे। तो भंडारी भैया जी ध्यान से देखिएगा, पहले बैग में से मैंने येलो बॉल निकाली, दूसरे बैग में येलो बॉल डाली है, तो दूसरे बैग में से येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए दोबारा से। पहले बैग में से रेड बॉल निकाली, दूसरे बैग में डाली, तो येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, ये क्लियर है? यही मैं करूंगा, अब नहीं आया समझ? पर इस बार बैग नहीं सिलेक्ट कर रहा, इसमें ट्रांसफर बॉल मैटर कर रही है। अब नहीं आया समझ? पहले ट्रांसफर करी येलो, तो यानी 4/9, या फिर रेड बॉल ट्रांसफर कर सकते हो यानी 4/9। उस पर फर्क पड़ा दूसरे बैग पे, दूसरे बैग से निकाल लूं A/E1, इसका मतलब हो गया येलो बॉल डालने पे येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो भैया ने बताई कितनी, 7/10, एक बड़ी येलो और टोटल भी बड़ी। फिर भैया ने कहा सर मैं निकाल तो येलो रहा हूं पर ट्रांसफर रेड करी है, तो क्या हो गया, टोटल बढ़ेगी येलो सेम रहेगी। तो आंसर क्या आया 6/10। क्वेश्चन में सिर्फ येलो बॉल निकालनी थी, तो वही तो कर रहा हूं। येलो बॉल कब निकली? येलो बॉल डालने पे येलो बॉल निकाली, या फिर पहली रेड बॉल ट्रांसफर करने पे, समझ पा रहे हो? 5/9 या फिर 6/10। रेड बॉल ट्रांसफर करके भी येलो निकाल सकता था, एट द एंड सेकंड येलो निकालने की बात कर रहा है, पहली बॉल डालने पर बस। पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बाइस थ्योरम में पता है क्या करेगा, ट्रांसफर बॉल की पूछेगा। फिर सीधा वही वाली बात आ गई, बाइस थ्योरम नेचुरल बात अगला कॉन्सेप्ट था। फिर तो बाइस थ्योरम में हो क्या रहा है, फिर जो से बैक की पूछता है वो ऊपर रख देते हैं, ऐसी ट्रांसफर की बोल देगा वो क्वेश्चन में कि 1 बॉल इज येलो ड्रॉन करने पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल इज ब्लू, मतलब ब्लू, ट्रांसफर बॉल इज येलो, ट्रांसफर बॉल इज रेड, जैसा भी क्वेश्चन देगा। क्लियर? बोलो हाँ। तब इतना काम तो होगा, पर ये नीचे होगा और कौन से का पूछेगा वो ऊपर, समझ गए?
आप तो बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था मैंने? 16, 17 करना है मुझे। छोटा सा देखने में लग रहा है पर छोटा लग नहीं रहा, क्योंकि जब भी छोटे प्रोबेबिलिटी की पता है एक सबसे गंदी आदत है, जितना छोटा क्वेश्चन उतना टिपिकल होगा, और वो एकदम से समझ आ जाए ये जरूरी नहीं है आपको। समझ रहे हो मेरी बात? अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ठीक है भाई? मैं तो समझा ही दूंगा, मेरा क्या है, पर आपके पॉइंट से बता रहा हूं कि उतना जितना छोटा उतना उसका मतलब ये हो गया कि उसने कम डिफाइन करा है आपको, तो अपना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाओ क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। क्लियर? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है अ बैग कंटेन्स, एक ही बैग बोला उसने, कितनी बॉल है? 4 व्हाइट है, 3 ब्लैक है। 4 बॉल इज रो है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन निकलेगा, डिफरेंट ऑल्टरनेटिवली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 4 बॉल निकालनी है। 4 बॉल इज ड्रॉन, 4 बॉल इज ड्रॉन सक्सेसिवली, और उसने विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी मैं कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, एक एक बॉल निकाल समय पर वेट। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट हो गया, यानी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, यानी अब मैं सोच के करूंगा, बैग में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। पहली रेड बॉल निकालूं, पहली व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। यही गलती मत करो, यही गलती मत करो, क्या? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्वेश्चन, अब वेट, अब क्वेश्चन एक जगह पे फंस रहा है, उसे सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया 4 बॉल निकालो, बता तो देता कौन सी। जब बताया नहीं तो वो कह रहा है तुम अपना सेंस लगाओ ना, उसने तो वो 4 बॉल मांगी है, तो अब अपना सेंस लगाओ, उसने 4 बॉल मांगी है तो 4 बॉल निकालने की, वो भी ऑल्टरनेटिवली, अभी कर रहा हूं ना मैं। उसे 4 बॉल बोली तो क्वेश्चन को जब पढ़ने बैठा तो उसे कह दिया डिफरेंट भाई डिफरेंट। अब डिफरेंट तो भाई दो ही चीज आ रही है, ऑल्टरनेटिवली क्या बोला? अब आपके सामने 4 बॉल निकालनी है अलग अलग कलर की, पर अलग कलर ऐसे होने चाहिए, अगर एक व्हाइट निकाली तो दूसरी व्हाइट नहीं निकाल सकते आप, अगली ब्लैक, फिर दूसरी व्हाइट, हाँ पर एक जरूरी है व्हाइट ब्लैक निकालूं, बस। और कोई केस बन पाएगा कभी? 2 बने, नहीं आ रहा समझ? बोलो, नहीं आ रहा क्या? मैं एक काम करूं, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल को P नाम दे दिया, ब्लैक बॉल को Q नाम दे दिया। व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/7, और ये PQ, इसका मतलब समझ रहे हो? या फिर QP, उसको लैंग्वेज में लिख लेना आप अपने, समझ गए मेरी बात? यानी क्या आएगा? 4/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7। विद रिप्लेसमेंट है, मैं ज्यादा टेंशन लू ही क्यों, बॉल कभी कम होंगी नहीं, लिखते जाओ इंटू में, इंडिपेंडेंट है, फर्क पड़ नहीं रहा पहले का दूसरे से। अब यहाँ पे 3/7 इंटू क्या आएगा, फिर देखा जाए तो मैं डबल ना लिख दूं सीधा, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कैलकुलेटर अलाउ है तो आप अपना आंसर लिख लेना। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 पे आ गए। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हो मेरे से, कोई बात नहीं, इस बात का बदला बाद में लिया जाएगा। 18 18 18 18 18, बस सेकंड ही बताना है। अरे यार तू पहले बताना था ना, चलो। अरे छोड़, छिपा दूं इसे, दिख रहा हूं मैं? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? 18 का सेकंड। और जब अब मैं मेहनत ना कर रहा तुम्हारे साथ, ये बातें बना रहा हूं, है ना? मेहनत ना करनी। अरे इधर, अ बैग कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स, 2 बैग है, फिर से बैग फर्स्ट और बैग सेकंड, 2 व्हाइट बॉल्स हैं, और फिर 4 व्हाइट हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 1 बॉल इज डाउन एट। अरे किसका डाउट है? इससे आज तो बेस थोड़ा में कर चुके हम, फॉर्मेलिटी निभानी है बस। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग सिलेक्ट किया, फिर पहले बैग में से पहला ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले बैग में से, फिर दूसरा बैग सिलेक्ट किया दूसरे बैग में से। इतनी देर में तो छोटा सा बच्चा भी उधेड़ के मारेगा इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं भाई, जिसका भी ये छोड़ना माफ कर दे करें, कोई बात ना। देख 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया। अब 23 से पहले 19 के 2 पार्ट हैं क्या? अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने एक ही को, तो पहले ना बता सकी।
19 का थर्ड पार्ट, रेडी? कहाँ गया? आजा बेटा। थर्ड पार्ट अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारे बीच में मौजूद ऋषभ भैया ने पूछा है सीबीएसई बुक में से, ठीक है? तुझे वो वाला क्वेश्चन समझ आएगा, पर उसमें जो बातें बोली गई हैं वो मैं इसमें जान के सिखाऊंगा, जो कि हर कोई समझ नहीं पाएगा। रेडी? एक बंदा सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोलता होगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं, नहीं। उसे कहा एक सच बोलता है उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी, दूसरा सच बोलता है उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी। तो अब इनके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पता है अगर हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? काट पीट कर रहे हो तो इस तरीके से लिखना कि एलसीएम सेम रहे, नहीं तो काटे मत। नहीं समझे? करूं 3/4 4/5। तो ए के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी, बी के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी। नहीं आया समझ? बोलो। अभी ऐसे निकाल लिया, अभी क्वेश्चन मेरा पड़ा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब पता है? अपोजिट, लिख लो एक जगह। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब, सही तो लिख रहा था मैं? अच्छा अरे कॉन्ट्रा करके, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, यानी अपोजिट। नहीं आया समझ? अवेट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही बोलेंगे, पर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक सच बोलेगा तो दूसरा, एक झूठ बोलेगा तो दूसरा। तो पहला ऑप्शन तो यही बोला गया है, कॉन्ट्राडिक्ट। बताओ इसका मतलब होता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं आया समझ? कॉन्ट्राडिक्ट या फिर एग्जैक्टली वन ऑफ देम। नहीं आया समझ? अगर कोई सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोलता है, दूसरा सच बोलता है तो पहला झूठ बोलता है। इंडिपेंडेंट है तो मैं इनटू में तब्दील कर दूंगा, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3/4 1/5। बी के होने की 4/5, ए के ना होने की 4 3 7/20 आंसर। सुनो ये मेन है, एग्री विद ईच अदर मतलब दोनों एग्री कर गए। ये बोल रहा है वो, है ना? प्लस तुम ये कह रहे हो हैं, या तो दोनों सच बोले हैं दोनों। तुम्हारी बात को बड़ी कर देता हूं, अभी चेक कर लेना आंसर फटाफट। ए 3/4 इंटू 4/5, 1/4 इंटू 1/5, 13/20। इन पे आंसर ना देखा जा रहा है तो 65% ये नहीं आया समझ? इंटू 100 कर लो ना, 5 से इंटू कर दो फिर। नहीं आया समझ? इट्स ओके, थैंक्स मत बोलो। पर तुम्हें लग रहा होगा मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तेरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोलता है एटलीस्ट वंस, फिर से क्वेश्चन में क्या बोलेगा? एटलीस्ट वंस। फिर से क्वेश्चन में क्या बोलेगा? एटलीस्ट। इस क्वेश्चन से मैं पहले एटलीस्ट वंस को डिफाइन कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये वर्ड आपको मल्टीपल ऑफ टाइम सीखने वाला है। आपका जिससे मन करे उससे करो, जब केस ज्यादा बनते तो उल्टा सोचने के बोला था। अभी मुझे पता है 2 ही बंदे हैं तो क्या ज्यादा केस बनेंगे। उसने कहा कम से कम एक तो एग्री कर ही दे, ये हो गया सेंस। कम से कम एक बंदा, कम से कम वर्ड छोड़ो ना, एक बोलता तो वो रहा कि केस। एक ने एग्री करा तो दूसरे ने नहीं करा, पहले दूसरे ने करा तो पहले ने करा, एक केस। मैंने कहा दोनों ने एग्री करा
तो दोनों के एग्री करने का मतलब क्या हो गया, या तो दोनों ने सच बोला या दोनों ने झूठ बोला। पर मैंने कहा कम से कम एक ने एग्री करा। तो वेट, पहले सेंस क्या निकला एटलीस्ट वंस में, या तो ए ने एग्री करा तो बी ने नहीं करा, बी ने एग्री करा तो, या फिर दोनों ने करा, यही तो होगा। दोनों ने नहीं करा ये वाली बात तो मैं बोली ना, एटलीस्ट वंस किसी एक ने एग्री करा मिनिमम। नहीं आ रहा समझ? वेट यानी ए की प्रोबेबिलिटी बी नॉट, नहीं आ रहा समझ, बी इंटू ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी, अरे ये लिख ही दिया था मैंने, नहीं आया समझ। तो आंसर क्या है इसका, ए की प्रोबेबिलिटी ए बी, हाँ बी नॉट, बी ए नॉट ए बी, 4 3 7 और 12, क्लियर है। पर मैं आप सबको एक चीज और बताता चल रहा हूं, एटलीस्ट वंस का मतलब होता है यूनियन। पहले दिन से 11th क्लास के पहले दिन से क्लियर कर रखा है सेट्स में सबको, एटलीस्ट वंस का मतलब होता है यूनियन। और यूनियन देखते हो सकता है बच्चे के माइंड में फॉर्मूला क्लिक कर जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वही लगा रहा हो यार, लिखने तो दो। पहले डंडा खींचना पड़ता है उससे पहले, फिर दूसरा ऊपर से खींचना पड़ता है, इतनी देर में नहीं यही रुको तुम। तो ये डायरेक्ट लिख दो, अब क्या आएगा 3/4 ये, और ये इंटरसेक्शन को 3/4 इंटू 4/5 लिख दूं, है नहीं आया समझ। इंडिपेंडेंट है, इंटू के बराबर कर दिया, 5 3 15, 4 चौक 16, 4 3 12, हाँ तो मुझे पता है 19/12 20 ही आना है, मैं तो इधर से चिटिंग करके लिखूं, तुम कैलकुलेशन करो। क्लियर? बाकी बोलो हाँ। तीसरा एटलीस्ट वंस, तो उल्टा सोचो, यहां तो भी 3 केस बन रहे हैं, हो सकता है हमारा माइंड नहीं चला, 3 बंदे होते और कम से कम एक केस निकालना पड़ता, तो 7 केस बनते यही, ए ने करा बी ने, ए ने करा बी ने नहीं करा सी ने नहीं करा, एक केस, ए ने नहीं करा बी ने करा सी ने नहीं करा, दूसरा केस, ए ने नहीं करा बी ने नहीं करा सी ने करा मैंने कर दिया, ठीक है 3 केस, 2 ने करा तीसरे ने नहीं करा, उसमें 3 केस बनेंगे, और तीनों ने करा एक और केस बनेगा। उससे बेटर क्या है भैया, उल्टा निकाल लो, ना ए ने एग्री करा ना बी ने एग्री करा, हमने कहा भाड़ में जा, आ जाएगा अपने आप एटलीस्ट वंस। यानी एक से ज्यादा निकालने के लिए उल्टा करो, जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में कर लिए। तो 1/4 इंटू 1/5, ओ बेटे आंसर सेम आया है हर तरफ से। अभी तो क्वेश्चन एक है, सेंस एक है, पर कभी कभी क्या होता है, हमारी दिक्कत क्या है, पेशेंस लेवल खो देते हैं। पेपर में तो ऐसे दे रखा है हिंट में, और हमने ऐसे कर लिया, पता नहीं आंसर नहीं आ रहा, करा सही नहीं है। तो मन के उन डाउट्स को खत्म करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को तीनों वे से बता दिया है। पर अब मजबूरी क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब क्वेश्चन में इस वाली चीज की जो, तब तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली एटलीस्ट में, तब 3 सेट दे देगा, कतई ना लगाऊं फॉर्मूला 3 का, तो या तो इसका और इसका चलेगा। अगर ज्यादा केस हो रहे हैं तो अपोजिट जाओ, नहीं तो नॉर्मल तरीके से सोचो। क्लियर है? इसकी जरूरत कब पड़ जाती है, जैसे लाइक जो उसे बोले एग्जैक्टली 1 है, तो एग्जैक्टली 1 में ए ने करा बी सी ने नहीं करा, तब कोई फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, वो उसका अपना सेंटेंस है। पर जब एटलीस्ट वंस बोले तो ना होने की निकाल के 1 में से माइनस। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हुआ है अभी? अबे वो सुन, अभी 1 मिनट बच रहा है। इट्स ओके, मैंने माफ कर दिया, थैंक्स मत बोल। क्लियर है? आपने 19वें का थर्ड बोला था, मैंने करा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन बोला है, खुद ना बोला जाना किसी पे। 19वें का थर्ड हो गया, 23 24 25 है, 23 24 25 23 23 23 23, ये रहा 23वें पे आ जाओ। 23वें में 2 पार्ट दिख रहे हैं, कौन सा पढ़ाना है? सर दोनों करा दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा ओए बेटा तुम यहाँ गलत आ गए, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या? ये बोलना। बच्चों मेरे और हमारे बीच मौजूद अमर भैया के बीच में एक गेम डिसाइड हुआ, क्या कि एक डाइस थ्रो करेंगे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 और दिस चल ठीक है, वन ऑफ देम गेट्स 3, ठीक है। हमने ये डिसाइड किया, देख सुन, डाइस थ्रो करेंगे, जिसका 3 पहले आया वो जीत जाएगा। नहीं आया समझ? पर मैंने इससे कहा भैया पहले आप बढ़े, आप शुरू करो, और मैंने गेम के रूल पहले बता दिए थे। मैं देख भाई सुन, एक चीज ध्यान रखियो, जिसका पहले आया बस वही जीत जाएगा। मैंने डाइस थ्रो करा, आ गया, मैं जीत गया, मैंने गेम खत्म। कहीं ना कहीं उदास तो होगा, पर मैंने कहा चल कोई नहीं, मैंने अपने जीतने की बात कर रहा हूँ। अब मेरे क्वेश्चन को समझना, एक है मैंने स्टार्ट करा तो मैं जीत सकता हूँ पहले नंबर पे, पर मैंने कहा मैं ही जीतूंगा, शब्दों को सुन मैं। तो अब मैंने क्या करा, उछाला, नहीं आया, हो। तो अब किसका नंबर है, अमर भैया का। इसने भी उछाला, नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने जीतने की बात करी ना, तो मेरा नंबर अब कब आएगा, जीत गया, गेम खत्म। या फिर हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, जीत गया, यानी मैं 5वीं थ्रो पे जीतूंगा, 7वीं थ्रो पे जीतूंगा, क्योंकि अभी मैंने जो शब्द यूज करे, मैंने कहा मैं जीतूंगा। यानी लैंग्वेज में जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, पहले एक की तो स्टार्ट कर ले, जो मेरे हारने की होगी वो दूसरे की जीतने की हो जाएगी, वो बाद में निकल जाएगा एक बार में। पर विनिंग यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें इस क्वेश्चन का बताना बहुत जरूरी है कि शुरू किसने करा, अदरवाइज क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो शुरू करेगा उसके चांसेस ज्यादा हो गए क्वेश्चन में। और ये मैटर करता है कि जीतने की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है, अलग अलग है। इस क्वेश्चन में दोनों की सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मेरे असाइनमेंट में दे रखा है क्वेश्चन, तो सीबीएसई की बुक में कहीं नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसे असाइनमेंट के रूप में करते, ठीक है। तो सिर्फ एकलौता एक बच्चा है जिसने असाइनमेंट अभी तक पूरा करा था फ्रॉम दी फर्स्ट डे, एक ही दिन के अंदर, वो था नमन सिंघल। उसी ने ही एक ही दिन में कर लिया था असाइनमेंट, और अगले दिन ही उसने सारे डाउट्स ले डाले थे, सबसे अच्छी बात थी। और उसी के अगले दिन ही पेरेंट्स मिलने आए राकेश मार्क सेंटर, बाई चांस की बात। तो मैंने तारीफ करी उल्टा कि मैं जी कह ही नहीं सकता, नहीं पढ़ रहा, क्योंकि जब एक दिन पहले असाइनमेंट दिया गया, उसने अगले दिन ही डाउट ले ली, तो बात खत्म। तो अब असाइनमेंट मैं आज दूंगा आपको वो, ठीक है, तो उन्हें कंप्लीट करके रखना मैक्सिमम लेवल पे। उसमें लास्ट क्वेश्चन यही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, असाइनमेंट बाद में मैटर करता है, जब पहले कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। 2 persons A and B throw a die, ठीक है। अल्टरनेटिवली जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग 3 लिख रहा हूं जिसे मैं, गेटिंग 3 इन अ डाइस क्या होगा, 1/6। तो नॉट गेटिंग 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/6 प्रोबेबिलिटी। वो इधर देखो, इसको मैंने जान के पी नाम दे दिया, इसको क्यू, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और ये फेलियर की, दोनों की फेलियर की है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का जब स्टार्ट किया गया तो उसने कहा ए बिगिन करता है, यानी विनिंग, ए विन, मैंने सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दी, ए स्टार्ट कर रहा है। जब ए स्टार्ट कर रहा है तो वो कौन सी थ्रो पे जीतेगा, या तो वो फर्स्ट थ्रो पे जीत जाएगा, या फिर वो थर्ड थ्रो पे जीतेगा, फिफ्थ थ्रो पे, सेवंथ थ्रो पे, और या फिर एंड सो ऑन, चलता आएगा गेम इन्फिनिटी तक। सुनो, ये समझ आया पहले या नहीं आया? मैंने कहा मैं ही हूं ए विन्स में अभी, तो मैंने पहली बार में ही जीत गया, तो गेम खत्म। पर जरूरी है क्वेश्चन में पहली बार में आए डाइस, तो उसने तो ये कहा जीतना चाहिए, तो हो सकता है मेरे में पहले डाइस में नहीं आया, यानी मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा भी तो खेलेगा, उसके भी हारने की प्रोबेबिलिटी सेम है, फिर तीसरा मेरा नंबर है, ऐसे हो गया ये। फिर तीसरा मैं हारा भैया हारे, मैं हारा भैया हारे, फिर मैं जीत गया 5वीं थ्रो में। मैं हारा भैया हारे, मैं हारा भैया हारे, मैं हारा भैया हारे, फिर मैं जीत गया, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? यानी कि 1/6 आया, तो 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 हो गया, 5/6 की पावर 4 1/6 हो गया, 5/6 की पावर 6 1/4 हो गया, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, 2 बार करा रहा हूँ ये चीज। एफएलएम में सारे सब नहीं पूछे थे क्वेश्चन, क्लियर? नहीं क्या बात कर, यहीं से तो क्वेश्चन शुरू है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, a प्लस ए आर स्क्वायर डैश इन्फिनिटी का ना एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इन्फिनिटी का, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। पर इसकी अपनी एक शर्त है, r 1 से छोटा ही होना चाहिए, और हमें पता है इससे अलावा कुछ देगा भी नहीं, वरना तो इन्फिनिटी सम हो जाएगा। जब 1 से छोटा होता है ना, तो अगर उसी में मल्टीप्लाई होते जाए तो एक समय पर जीरो हो जाती है वो। कभी भी 0 से नन्ही सी वैल्यू कम लिखना, 0.99 लिखना, और इंटू करके इक्वल टू दबाते रहना, जीरो रहेगा एकदम से।
यानी जो फॉर्मूला था ना a अपॉन a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो r की पावर n इन्फिनिटी हो गई, उसका मतलब मल्टीपल ऑफ टाइम्स हो गया, तो वो 0 हो गया, इसलिए a डिवाइडेड 1 माइनस आर बचा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा a डिवाइडेड 1 माइनस आर, तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 1/6, और रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म करके, तो 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर 1/6, तो ये क्या आ गया रेशियो 5/6 का स्क्वायर, यानी a क्या हो गया 1/6 5/6 का स्क्वायर, 1/6 अपॉन 36 माइनस 25/36, तो 36 इंटू 1, 36 इंटू 11 कर रहा हूं ना, 6 इंटू 11 कैचिंग 36, तो आंसर क्या गया 6/11, यहीं से काट दे तो ज्यादा बेस्ट था। क्लियर? पर अगर ये ए के जीतने गया, वो चाहे तो बी की पूछ ले, मेरे को पता है 5/11 है दूसरे की, पर मेरी ज्यादा क्यों गई, क्योंकि शुरुआत मैंने करी है, जो शुरुआत करेगा उसकी ज्यादा है बस, एज कंपेयर टू क्वेश्चन में। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो गए हैं कॉन्सेप्ट्स, आराम से कीजिएगा। एक असाइनमेंट आपको शेयर करूंगा, डाउट अगर रह जाते हैं, अभी भी डाउट रह जाते हैं, तो कल संडे को आराम से ऑनलाइन क्लास रख लूंगा, कहोगे तो ऑफलाइन के लिए आप आराम से ऑफलाइन आ जाना। दोनों मोड इसलिए रखूंगा क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा अपने घर से देखना चाहे, समझ गए, 4-5 क्वेश्चन के लिए वो क्यों आएगा, सेम क्लास देखती रहेगी आपको, एज इट इज यूट्यूब लाइव कर दूंगा, अनलिस्टेड लिंक सिर्फ आपको दिख रहे होगी वो। क्लियर है? और जो आ जाएगा वो अपने डाउट पूरे रख लेना, बात डाउट अपने 5 बजे से पहले मैसेज में डाल देना बस। पिक मैंने क्लिक करी रखी है एक्सरसाइज की, क्या करना है सर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, 17, 18, 19 ऐसे लिख दिया, या बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ, क्रॉप करके क्वेश्चन भेज दोगे तो ज्यादा बेस्ट है, मैं उसी की पीडीएफ बना के सामने रखूंगा फिर पहले से ही। क्लियर है? पर 4-5 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं कभी भी क्लास अनाउंस कर दूं, अगर लेट नाइट हुआ तो नेचुरल बात आप सारे ऑनलाइन देखेंगे, 6-7 बजे करीब रखा और उस बीच में कोई पेरेंट्स नहीं आ रहा है, तुरंत मैं अपना आप ही मैसेज कर चुका हूँ कि इस टाइम आ जाओ, अपना ऑफलाइन आना, पढ़ना, चले आना, सामने बैठो तब भी मेरे लिए एक ही बात है, वो ऐसे देख रहा है मैं ऐसे देख रहा हूँ बस। ठीक है? क्लियर है? बोलो हाँ। टेक केयर, बाय, राधे राधे।